गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं सूरज वर्मा और आपको मैथमेटिक्स क्लास में स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था मिक्स्ड क्वेश्चन में 2024 का जो बी सेट था, फर्स्ट वाला सेट था, उसमें जितने भी मिक्स्ड क्वेश्चन थे, चाहे वो ट्रायंगल हो, चाहे वो हाइपोटेनस हो, और चाहे आपका स्टैटिक्स में आ जाता है, चाहे आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल आ जाता है, सारे टॉपिक हम लोगों ने क्लियर किया था। अब हम लोग क्या करते हैं, 2025 का जो 7वां सेट है उसको भी एक बार देख लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। सारे टॉपिक आप लोगों ने पढ़ भी लिया है, तो हमको आशा है कि ये ज्यादा आपको समझने में कठिनाई नहीं होगी। इस टॉपिक को समझने में ज्यादा भी आपको कठिनाई नहीं होगी। तो चलिए चलते हैं हम लोग। तो देखिए, जैसा कि हमारे पास दिया हुआ है 2025 का 7वां सेट, पहला नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि दो संख्याएं a तथा b का जो एचसीएफ है वो कितना है, 5 है। तो और उनका जो एलसीएम है 200 है, तब a तथा b का गुणनफल हमें निकालना है। तो आप लोगों को करना क्या होगा कि फॉर्मूला याद रखना होगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू कितना, a इंटू बी, यानी पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर। इसके बाद एलसीएम की वैल्यू कितनी थी, 5 थी, 5 रखा हमने। एचसीएफ सॉरी कितना था, 5, 5 आया। एलसीएम कितना है, 200 है, 200 रखा। ठीक है। और ए इंटू बी का मतलब होता है फर्स्ट नंबर और एंड सेकेंड नंबर। तो इन दोनों का जो मल्टीपल आएगा वो हमारे पास कितना आएगा, वो 1000 आएगा, यानी 1000 आएगा। तो यही हमारा क्या है, गुणनफल है। आ गई बात समझ में? ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 1/x² प्लस 6 इज इक्वल टू 1/10। तो इस पे हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, हमें x की वैल्यू निकालना है। तो आपको करना क्या पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। यानी 10 का आप 1 में करोगे, x² प्लस 6 का किस में करोगे, 1 में करोगे। तो हमारे पास 10 इज इक्वल टू आ जाएगा x² प्लस 6 आ जाएगा। अब आप 6 को इधर लाओगे तो 6 पॉजिटिव इधर आएगा तो निगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 10 माइनस 6 इज इक्वल टू x²। तो 10 में 6 माइनस करो कितना आएगा, 4। तो हमारे पास आ जाएगा 4 इज इक्वल टू x², यानी x की जो वैल्यू आएगी वो प्लस माइनस कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। क्यों? क्योंकि 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है। नोट कर लीजिए। देखिए आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है, ये आपका क्वाड्रिक एक क्वेश्चन का क्वेश्चन है। कह रहा है कि 2x² माइनस 8x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 मूल बराबर हो। मूल बराबर हो तो किसकी वैल्यू हमें निकालना है, c की वैल्यू निकालना है। तो जब मूल बराबर होते हैं तो फॉर्मूला कौन सा लगता है, फॉर्मूला लगता है 0 इज इक्वल टू b² माइनस का 4ac। याद रख लेना, हमेशा अगर क्वेश्चन में कह दे मूल बराबर हो तो आपको फॉर्मूला क्या लगाना है, 0 इज इक्वल टू b² माइनस 4ac लगाना है। रट लो बिल्कुल कायदे से। तो आपको करना कुछ नहीं है, 0 ऐसे ही रखना है। b जो होता है वो किसका मल्टीपल होता है, x का। b किसका मल्टीपल होता है, x का। तो x का मल्टीपल -8 है तो -8 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस लगाओ 4 इंटू a होता है x² का मल्टीपल, यानी 2 आ जाएगा। और c किसका मल्टीपल होता है, कांस्टेंट होता है। c कांस्टेंट होता है तो c के स्थान पे c ही आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे देखो क्या आएगा, 0 इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, माइनस 2 4 जा कितना हो गया, 8 हो गया। और ये हमारे पास c रहेगा, 8c को इस साइड लाएंगे तो प्लस का 8c में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे 64 होगा, 8 से डिवाइड कर दो तो 8 8 जा, तो c इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। आ गया 8। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो 5 नंबर। 5 नंबर में दिया हुआ है 4√3 एक है, परिमेय है या अपरिमेय है। तो हमने आपको परिमेय और अपरिमेय के बारे में बताया था, बहुत अच्छे से बताया था कि नहीं बताया था, कैसे उनको हम क्या आइडेंटिफाई करेंगे कि ये हमारी परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जो p बटे q के रूप में होती हैं, कि नहीं होती हैं। और अपरिमेय संख्या क्या होती है, जो p बटे q के रूप में नहीं होती है, या रूट में हो, या तो आपका पॉइंट में बार ऑफ लगा हो। तो ये सारी हमारी क्या होती हैं, क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अगर तुम्हारे पास रूट के अंदर 4 आता है
तो ये आपकी परिमेय संख्या होगी। क्यों? क्योंकि जो 4 होता है किसी नंबर का क्या होता है? स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है? 2 का स्क्वायर होता है। होता है कि नहीं होता है? तो रूट के अंदर 4 आ जाए, रूट के अंदर 16 आ जाए, रूट के अंदर 25 आ जाए, रूट के अंदर आपका क्या आ जाता है? 81 आ जाए, तो ये सारे नंबर जो होते हैं वो आपके किसमें आते हैं? परिमेय संख्याओं में आते हैं। क्यों? क्योंकि ये नंबर एक नंबर किसी न किसी के क्या होता है? स्क्वायर होता है। होता है ना? जैसे √3 आ जाए, √7 आ जाए, तो √7 √3 किसी का स्क्वायर नहीं होता। जब स्क्वायर नहीं होता तो वो हमारी क्या हो जाएंगी? अपरिमेय संख्याएं। तो हमारे पास देखो ये दे रखा है 4√3, तो रूट में 3 आया, तो √3 जो होता है 3 नंबर, वो हमारा किसी का भी स्क्वायर नहीं होता है। तो ये एक आपकी संख्या कौन सी हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो आप इसको अपरिमेय संख्या लिख दोगे। आ गई बात समझ में? इस टाइप का अगर क्वेश्चन बोर्ड पेपर में आता तो छोड़ोगे? नहीं छोड़ोगे ना? तो परिमेय और अपरिमेय आइडेंटिफाई करना सीख लो, और हमने बताया भी है, नोट कर लीजिए। देखिए आगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर इसका 6 नंबर। इसमें दिया हुआ है, एक आपका समीकरण दिया हुआ है x² - 3x + 5a। तो क्वेश्चन में कह रहा है अगर एक शून्य क्या है? 2 है, तो हमें किसकी वैल्यू निकालना है? a की वैल्यू निकालना है। ये भी बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। हमने देखा है कि जितने भी हमने 2024 के या 25 के सेट पढ़ाए हैं आप लोगों को, सब में एक शून्य या मूल बराबर है, सब में क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो देखते हैं। तो हमने बोला था अगर एक शून्य 2 है तो यानी आप उसको कर लो, ये x की वैल्यू है ना? तो एक शून्य 2 है यानी ये किसकी वैल्यू है? x की वैल्यू है। यानी आप क्या करोगे? x = क्या कर दोगे? 2 कर दोगे। तो यहाँ पे जहां जहां x होगा वहां पे आपको क्या रखना होगा? क्या रखना होगा? 2 रखना होगा। तो हमारे पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर -3 × 2 + 5 a = क्या रख दोगे आप? 0 कर दोगे। फिर इसके बाद यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, प्लस का 5a हो जाएगा, इक्वल में क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने क्या किया? -6 में 4 माइनस करेंगे तो माइनस का 2 + 5a = कितना आ गया? 0 आ गया। अब इस 2 को हम 0 के साइड में करेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा। तो यानी हमारे पास आ जाएगा 5a = कितना? 2। यानी a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2/5। यही हमारा a का मान हो गया, या a की वैल्यू हो गई। ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर में देखते हैं। दिया हुआ है कि x² - 5x + 6 के शून्य ज्ञात करो। तो शून्य का मतलब होता है x की वैल्यू हमें निकालना। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? जब भी हमारे पास समीकरण होता है x की वैल्यू निकालना होता है तो हमें उसका क्या करना पड़ता है? फैक्टर, गुणनखंड करना पड़ता है। तो देखो ये देखेंगे कि लास्ट में जो हमारा कांस्टेंट है c, वो 6 है। तो मल्टीपल करने में 6 है, और ऐड या माइनस करने में कितना है? माइनस का 5 है। ऐसे दो पेयर हमें बनाने हैं। तो हमने क्या किया? 6 1 जा 6, मतलब 6 1 जा 6, 6 और 1 ले लिया, और 6 में 1 माइनस करोगे कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। या दूसरा 3 2 जा 6, 3 का मल्टीपल 2 में करोगे 6 आएगा, 3 और 2 कितना होता है? 5 होता है। तो ऐसा करते हैं 3 और 2 ले लेते हैं। तो यहाँ पे x² आया, माइनस का 3x करोगे, और माइनस का यहाँ पे क्या करोगे आप? 2x करोगे, प्लस का 6 करोगे। दो दो के आपने क्या कर लिए? पेयर बना लिए। तो यहाँ से हमने क्या किया? इन दोनों से x कॉमन ले लिया, तुम्हारे पास x - 3 होगा। इन दोनों से माइनस का 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ भी x माइनस कितना होगा? 3 होगा। तो एक ब्रैकेट में आप x - 2 कर लोगे, और एक ब्रैकेट में x माइनस क्या कर लोगे आप? 3 कर लोगे। कर लोगे। तो आप क्या करोगे? x - 2 = 0 के इक्वल कर दोगे। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 2 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 2। इसके बाद आप क्या करोगे? x - 3 = 0 करोगे, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। आ जाएगी। तो हमारे पास दो शून्य हो गए, एक हो जाएगा 2 और एक हो जाएगा 3। नोट कर लीजिए। देखिए आगे हमारे पास क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन दिया हुआ है 8 नंबर में, एरिया रिलेटेड टू सर्कल का है। त्रिज्या कह रहा है a है, और जो कोण है वो हमारे पास थीटा है। तो कह रहा है चाप की लंबाई ज्ञात करो। तो आपको चाप की लंबाई का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो चाप की लंबाई का जो फॉर्मूला होता है वो थीटा अपॉन कितना होता है? 180। कितना होता है? 180, और इंटू में होता है पाई आर, है ना? तो थीटा के स्थान पे तो थीटा ही रहेगा, क्योंकि वो दे भी रखा है कि थीटा ही है। इसके बाद आपको करना क्या है? जहां पे त्रिज्या है वहां पे आपको क्या रखना पड़ेगा? a रखना पड़ेगा। तो हमारे पास आ जाएगा थीटा अपॉन 180,
और इनटू में पाई भी ऐसे ही रहेगा, लेकिन आर के स्थान पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ए हो जाएगा। बस यही हमारा आंसर हो गया। आ गई बात समझ में? तो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, आपको कंफ्यूज करने वाले होते हैं, तो इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आगे हमारे पास जैसे क्वेश्चन दे रखा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चतुर्थांश का दिया हुआ है और पूछा गया है कि -5, 6 किस चतुर्थांश में होगा। तो हमने आप लोगों को बताया भी था, क्लास 9th का ही क्वेश्चन है, क्लास 9 से ही स्टार्ट होते हैं आपके कोऑर्डिनेट। तो आपको पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेट आपके 4 होते हैं। ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है, इनमें दोनों साइन प्लस प्लस के होते हैं, एक्स भी प्लस का होता है, वाई भी प्लस का होता है। ये सेकंड कोऑर्डिनेट होता है, सेकंड कोऑर्डिनेट में आपका जो एक्स होगा वो माइनस का होता है और वाई किसका होता है, प्लस का होता है। थर्ड कोऑर्डिनेट ये है, और थर्ड कोऑर्डिनेट में दोनों साइन किसके किसके होते हैं, माइनस माइनस के होते हैं। और ये हमारे पास फोर्थ कोऑर्डिनेट है, फोर्थ कोऑर्डिनेट में प्लस माइनस का साइन होता है, यानी एक्स प्लस का होगा तो वाई किसका होगा, माइनस का होगा। तो देखो जरा, ये पहला माइनस है, दूसरा प्लस है, तो किस चतुर्थांश में होगा, दूसरे चतुर्थांश में। तो ये कौन सा चतुर्थांश हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। आ गई बात समझ में? नोट कर लीजिए। देखिए, एक हमारा सर्कल से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, त्रिभुज से रिलेटेड भी है और ट्रायंगल से भी रिलेटेड है, यानी ट्रिग्नोमेट्री से भी रिलेटेड है। तो त्रिभुज से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि दो त्रिभुज आपके समरूप हैं। एक त्रिभुज आपका है एबीसी, तो ये आपने क्या किया, एबीसी बना लिया। और एक त्रिभुज आपका कह रहा है, दे रखा है डीईएफ, तो ये हमारा डी है और ये ई है और ये क्या है, एफ है। तो कह रहा है दोनों के एंगल हमें दे रखा है कि जो एंगल ए है वो हमारे पास कितना दिया हुआ है, 45, और जो एंगल क्या है, ई है, वो कितना दिया हुआ है, वो हमारा दिया हुआ है 56 दिया हुआ है। तो हमने बताया था समरूप जो आपके आकृतियां होती हैं, तो आपकी बराबर तो होती हैं, साइज में अंतर रहता है और आकृति वही रहती है। बात समझ में आ गई? मतलब जैसे कि हम कह दें कि ये एक त्रिभुज हमने बड़ा सा ले लिया और एक छोटा सा ले लिया, तो ये जो आकृतियां होंगी वो समरूप आकृतियां कहलाती हैं। मेरी बात समझ रहे हो? ये जो आकृतियां होती हैं वो आपकी कौन सी आकृतियां कहलाएंगी, समरूप आकृतियां कहलाएंगी। और अगर बराबर होता है तब भी आपकी समरूप आकृतियां कहलाती हैं। लेकिन अगर आप कह दो कि यहाँ पे ट्रायंगल बना हो और यहाँ पे आपका स्क्वायर बना हो, तो ये समरूप आकृतियां नहीं होंगी। ठीक है, समरूप आकृतियां डिफरेंट नहीं होती हैं। समरूप आकृतियां क्या होती हैं, बिल्कुल सेम दिखने वाली होनी चाहिए। साइज मैटर नहीं करता है, साइज बिल्कुल मैटर नहीं करता। ठीक है, तो हमें एंगल निकालना है जो सी होगा। तो देखो, जो एंगल सी है ये वाला एंगल, तो क्या एफ के बराबर इक्वल नहीं होगा? तो हम कह सकते हैं कि जो एंगल सी होगा वो एंगल किसके, एफ के इक्वल होगा। आ गई बात समझ में? आगे हमारे पास देखो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। ट्रिग्नोमेट्री में हमने बताया भी है, ये आपका बेसिक क्वेश्चन दिया हुआ है। cos इज इक्वल टू 5/13। तो कह रहा है 10a का मान ज्ञात करो। तो आपको इसमें क्या करना है, एक राइट ट्रायंगल ले लेना है। तो हमने क्या किया, एक राइट ट्रायंगल ले लिया। अब इस राइट ट्रायंगल में आपको पता है cos a बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार में आपने रखा 5 और कर्ण में कितना रखोगे, 13, 13 रखोगे। तो आपको क्या निकालना है, परपेंडिकुलर यानी लंब निकालना है। तो लंब निकालने के लिए आप क्या करोगे, कर्ण का स्क्वायर करोगे, हाइपोटेनस स्क्वायर, बेस स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये 169 हो जाएगा। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। तो 169 इज इक्वल टू 25 प्लस पी स्क्वायर। तो 169 में हमें कितना माइनस करना है, 25। तो हमारे पास आ जाएगा 169 माइनस 25 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। तो हमारे पास आ जाएगा 144 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का स्क्वायर होता है। तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। आगे देखो, हमारे पास 12 नंबर भी ट्रिग्नोमेट्री से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है, cos थीटा इज इक्वल टू 1। तो क्वेश्चन में कह रहा है tan थीटा का मान ज्ञात करो। तो इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, चाहो तो आप पाइथागोरस प्रमेय लगा लो राइट ट्रायंगल से, या आपको नहीं लगाना है तो थीटा का वैल्यू निकाल लो। तो cos थीटा इज इक्वल टू 1, cos में किसकी वैल्यू होती है, cos 0 की। किसकी होती है, तो cos से cos कट जाएगा, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। तो हमें tan थीटा निकालना है। तो हमने क्या किया, थीटा के स्थान पे क्या रखा,
जीरो रखा। अब टेन जीरो की वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है। टेन जीरो की वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है। आ गई बात समझ में? नोट कर लीजिए। देखिए आगे हमारे पास फिर से ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है 13 नंबर। अभी हम लोगों ने 12 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का किया था, 11 नंबर भी ट्रिग्नोमेट्री का किया था, फिर से रिपीट हो गया 13 नंबर। क्या दिया हुआ है? 2 10 30 अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। इसके करने के दो मेथड है। पहला मेथड, आपको वैल्यू पता होनी चाहिए 10 30 की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। इससे आपका थोड़ा लॉन्ग जाएगा। इसके बाद हम शॉर्ट ट्रिक बताते हैं आपको, क्योंकि ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। तो शॉर्ट टाइप आप सीख लो कि शॉर्ट टाइम में हमारा जो होगा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो पहले तो आप देखो वैल्यू से रख करके इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें पता होना चाहिए 10 30 की वैल्यू। तो 10 30 की वैल्यू कितनी? 1/√3 होती है। तो आपने 1/√3 पुट किया, यहाँ पे 1 रखा, प्लस रखा, लगाया। 10 30 की वैल्यू 1/√3 रखोगे, स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दिया। तो यहाँ पे ऊपर आपका आ जाएगा कितना? 2/√3 आ जाएगा। नीचे आपका आ जाएगा 1 प्लस 4/3 आ जाएगा। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो हमारे पास 2/√3 अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस 4, और यहाँ पे आप 1 कर लो, 3 का मल्टीपल करो तो हमारे पास आएगा 3, और अपॉन में कितना आया? 3, यही तो आएगा। तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 2/√3 अपॉन में 4/3। तो 4 का मल्टीपल किस में होगा? 3 पे, और 3 का मल्टीपल किस पे होगा? 2 पे। तो 3 2 जा कितना हो जाएगा? 6। लेकिन 4 का मल्टीपल रूट के अंदर नहीं होगा, तो केवल आपका 4√3 होगा। आ गई बात समझ में? तो हमने इसको 2 से डिवाइड किया, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया? 3/2√3। अभी भी हमारा जो होगा ऑप्शन मैच नहीं कर रहा होगा, ठीक है, ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है। तो आप क्या करोगे? रूट जो 3 है इसको आप क्या लिखोगे? √3 इंटू √3, और अपॉन में 2√3। √3 से √3 आपका कट जाएगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? √3/2 आ जाएगा। आ गई बात समझ में? आ गई ना? तो यही आपका ऑप्शन होगा, √3/2। शॉर्ट ट्रिक देख लो जरा। शॉर्ट ट्रिक में क्या होगा कि हमारे पास साइन 2a का जो फॉर्मूला होता है वो 10 के फॉर्म में 2 10a, और अपॉन में होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए होता है साइन 2a का फॉर्मूला। ये आपको आगे की क्लास में पढ़ने को मिलेगा। तो हम बता दे रहे हैं साइन 2a का जो फॉर्मूला होता है 10 के फॉर्म में 2 10a अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। कुछ इसी प्रकार से हमारे पास क्वेश्चन है। बस क्या है, ए के स्थान पे क्या दिया हुआ है? 30 दिया हुआ है। तो हम क्या इसको हम साइन 2 ए के स्थान पे 30 नहीं रख सकते? जब यहाँ पे ए है तो ए आया, अगर ए के स्थान पे 30 होगा तो ए के स्थान पे क्या यहाँ 30 नहीं आ जाएगा? तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? 30 आ जाएगा। 30 का मल्टीपल 2 में करोगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 होती है। आ गई बात समझ में? तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा? फॉर्मूला याद करना पड़ेगा कि साइन 2a का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है 2 10a अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर है। ठीक है, फर्स्ट ईयर क्लास में तो आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक, नोट कर लीजिए। देखो आगे हमारे पास जो है एरिया रिलेटेड टू सर्कल का क्वेश्चन, और एक हमारे पास रह गया था 14 नंबर ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन। तो हमारे पास जो टॉपिक था, लक्ष्य वाला टॉपिक जो था कि अपने लक्ष्य से ना भटको। क्योंकि जब द्रोणाचार्य ने अर्जुन से पूछा कि तुमको बताओ, जब चिड़िया पे निशाना लगा रहे थे, चिड़िया की आंख पे लगा रहे थे, तो उससे पूछा गया आपको क्या दिख रहा है? तो कह रहा है गुरुजी मुझे चिड़िया की आंख की पुतली दिख रही है। वहीं भीम से पूछा गया तो कहता है गुरुजी चिड़िया के साथ साथ हमें पत्तियां दिख रही हैं। तो जो लक्ष्य है उसी पे ध्यान दो। इसका मतलब हो गया कि वो अपने लक्ष्य पे ध्यान दे रहे थे तभी सफल हुए, है ना? तो ऐसे ही हमारा जो लक्ष्य है पढ़ाई है उस पे हम ध्यान दें तभी हम सफल हो जाएंगे। तो जैसे एक क्वेश्चन हमारे पास छूट गया था ट्रिग्नोमेट्री का, छूटा था, क्या था? टेन अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा। तो आप टेन अल्फा को किसमें चेंज कर सकते हो? साइन अल्फा अपॉन में कॉस अल्फा, और इक्वल में हमारे पास क्या दिया हुआ है? साइन अल्फा। साइन अल्फा से साइन अल्फा कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीपल कर दोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा।
तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू ये कॉस 0 की वैल्यू होती है, कॉस से कॉस कट गया तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एरिया रिलेटेड टू सर्कल का है। तो हमारे पास त्रिज्या है, कोण है और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ थीटा के स्थान पे हमने कितना रख दिया, 60 रख दिया, अपॉन में 360 रखेंगे इंटू पाई, पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे क्योंकि हमारे पास 7 पाई 22/7 होता है। तो यहाँ पे हमारे पास आर 6 दे रखा है, तो इसलिए हमने पाई की वैल्यू नहीं रखा और 6 की वैल्यू रखा 6, तो 36 हो जाएगा। 0 से 0 फिनिश हो जाएगा, 36 से 36 फिनिश हो जाएगा। तो हमारे पास ओनली कितना आ जाएगा, 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। आज की क्लास में बस आपका इतना ही रहेगा। बाकी जितने भी क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं वो सारी नेक्स्ट क्लास में आपके रिपीट होंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए।